अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई छोटा बिज़नेस करते हैं या शॉप चलाते हैं या आप कोई अपने किचन के एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंसेस को नोट डाउन करके उनका कोई हिसाब किताब रखना चाह रहे हैं, तो वो आपने एक्सेल की एक छोटी सारी शीट से कैसे रख सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे देखें आप, एक सेल में आपने यहाँ से डेट लिखनी है, अगले में आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद आपने डेबिट लिखना है, फिर आपने क्रेडिट लिखना है और यहाँ पे आपने बैलेंस लिखना है। तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर लें, सेंट्रलाइज्ड कर लें और इसको आप हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आपका बॉर्डर बने होते हैं, वो बॉर्डर लगा लें इसको। और उसके बाद आप इसको शीट को यहाँ से आपने इसको हाईलाइट कर लेना। एक रो आपने छोड़ देनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों छोड़नी है। तो यहाँ पे आपने इसको फ़र्ज़ करें आप 5 फरवरी से स्टार्ट ले रहे हैं इसको, या 1 फरवरी से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1 फरवरी की डेट डालेंगे। और उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन में देखना है कि आज फ़र्ज़ करें आपके कोई एक छोटी शॉप है, किराना स्टोर है आपका, तो उसमें उसका हिसाब तब करना चाह रहे हैं। तो आप देखते हैं कि आज 1 फरवरी को आपके पास कैश जो पड़ा हुआ है वो 50,000 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आप लिखेंगे 50,000। तो यहाँ पे जब आप 50,000 लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपने ज़ीरो लिखना है, क्योंकि ये आप सिर्फ एक साइड की एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाना है आपने इज इक्वल टू, इस पे जाना है, उसके बाद इस प्लस करना है, माइनस करना है इसका एक्सपेंस को, मतलब कि आपने अपनी आमदन में से एक्सपेंस को, खर्चे को माइनस करना है। दूसरे सेल में फिर फार्मूला लगाना है आपने। अब यहाँ पे आपने जाना है, आपके पास जो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है, फिर प्लस करने हैं आपके पास जो अगले दिन में आए या मज़ीद आए, उसके बाद आपने उसमें से माइनस करना है जो आपने ख़र्चा कर दिया है। तो ये आपने, क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ 50,000 आया, ख़र्चा कोई भी नहीं हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो आपके पास बैलेंस 50,000। अब आप इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे नीचे, तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा, चलता रहेगा, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। आपने बस ये वाले 4 सेल में एंट्री करनी है। फ़र्ज़ करें आज दिन में आपने, आज की ही डेट में आपके पास, फ़र्ज़ करें आप एक किराना स्टोर चला रहे हैं, तो आपके पास डाउन ब्रेड आ गई। तो डाउन ब्रेड आपके पास आती है तो आपने उसका बिल पे किया, आपने परचेजिंग की है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास इनकम नहीं है या आपने एक्सपेंस किया, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिखना है और यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें 5,000 की आपने ब्रेड खरीदी है। यहाँ पे आप 5,000 लिखेंगे तो आपके पास कैश जो है वो 45,000 रह जाएगा, 5,000 निकल जाएगा। इसके बाद आपके पास कोई सर्फ वाला आ गया, चलें सर्फ एक्सेल वाले आ गए हैं, तो आपने यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है या जिस नाम से आपको बिल आया है। फ़र्ज़ करें एम ट्रेडर के नाम से बिल आया है, तो आपने यहाँ पे एम ट्रेडर लिखना है और यहाँ पे आपने लिख देना है सर्फ एक्सेल। तो उसको भी आपने यहाँ पे 10,000 रुपये दिया है, तो आपके पास कैश हो गया 35,000। अभी आपको साथ साथ पता चल जाएगा फिर कि आपके पास कितने पैसे रहते हैं। फिर आप इसी दिन में आपने मज़ीद परचेजिंग की है, फ़र्ज़ करें आपके पास जूस वाले आ गए, नेस्ले जूस वाले आ गए, तो आपने यहाँ पे नेस्ले जूस करना है, कंपनी का नाम लिखना है जो भी आपको सप्लाई दे रही है। तो यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे आपने 15,000 का जूस ले लिया, तो आपके पास अब कैश रह गया 20,000। अब ये आपके पास 20,000 रह गया आपके पास, अभी आपने और कोई परचेजिंग नहीं की है। अब फ़र्ज़ करें आप शाम को, रात को क्लोज़ कर रहे हैं, तो आपने आज की डेट डालनी है इसमें, और अपने टोटल कैश की जो सेल है, आपकी कैश जो आपके पास आया है, आपने यहाँ पे लिखना है कैश सेल, या जहाँ से भी आपके पास कोई पैसे आए, अगर आप किसी और बिज़नेस में हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपने इस वाले सेल में आपने लिखना है, फ़र्ज़ करें आपकी सेल हुई है 40,000 की, तो अभी 40,000 आपके पास कैश आया है, तो 20,000 आपके पास पिछला बचा हुआ पड़ा होता, तो आपके पास टोटल कैश होनी चाहिए 60,000 रुपये। ठीक हो गया। अब आपके पास इसमें आप नीचे जाके इसको एक फार्मूला लगेगा, यहाँ पे आल्ट को प्रेस करके रखेंगे और ऊपर से
जो बैक स्पेस के साथ प्लस का निशान है उसको प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये इसको आप बोल्ड कर लें, इसी को आप कॉपी कर लें, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आपने नहीं करना, यहाँ पे आपने इसको करना है इज इक्वल टू करके जितनी आपके पास कैश आई माइनस जितना आपने एक्सपेंस किया, तो ये आपको एक इक्वल आएगा आपके पास। अब फर्ज करें आपके पास नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपने 2 तारीख डालनी है, आपके पास यहाँ पे आ गए, आपके पास नेशनल वाले आ गए, नेशनल फूड्स आ गया आपके पास, उसने आपको कुछ स्टॉक दिया है, उसमें से आपने 15,000 का स्टॉक ले लिया। नेक्स्ट आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक्स वाले आ गए, यहाँ पे आपने पेप्सी लिख देना है, उनको आपने 15,000 दे दिया, तो आपके पास पीछे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है, आपके पास कोई और वेंडर आ जाता है, स्टेशनरी वाला आ जाता है, आपने स्टेशनरी लिखनी है और यहाँ पे आपके पास 15,000 का, इसको भी आपने दे दिया, पीछे आपके पास 15,000 का रह गया। अब आप ये 2 तारीख की एंट्रीज हैं सारी, इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये डेट सेम आ जाएगी। अब आपके पास कैश की सेल हुई है, फर्ज करें 50,000 की सेल होगी आपके पास, तो ये आपके साथ साथ आपको बताएगा कि आज आपके पास कैश कितनी है। अब जब आप ये सारी एंट्रीज कर लेंगे, फर्ज करें आप ये करते रहें, यहाँ पे आपकी 10,000 की सेल है, यहाँ पे आपकी 15,000 की सेल है, तो ये 50,000 की सेल है, यहाँ पे 10,000 की सेल है, और यहाँ पे आपका एक्सपेंस कोई नहीं और आप कुछ भी परचेज नहीं कर रहे। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपकी 15,000 की परचेजिंग है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसी भी वेंडर का नाम लिख लें, आप डोल्डा ऑयल कर लें, तो यहाँ पे आपकी ये कैश सेल आ गई। ये फ़र्ज़ करें आपका 3 तारीख है, ये 4 तारीख है, ये 5 तारीख है, 6 तारीख है, ये 7 तारीख है। अब आप में इसको मैं ये वाला आपको मैंने कहा था कि इसको आपने इसमें एंट्री नहीं करनी, छोड़ देना। अब यहाँ पे आपने जाना है इसके कॉलम में पीछे, तो आपने इसको मेन्यू में जाके डाटा पे जाके इसको आपने नीचे एक फ़िल्टर का बटन आ रहा होता है, फ़िल्टर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर लग जाएगा। ये आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये वाले साइड जो है ये फ़िल्टर लग गया। अब यहाँ पे आपने अगर सिर्फ फ़र्ज़ करें कि आपने एक उसका उठाना है कंपनी का स्टॉक, किसी एक का उठाना है कि मैंने पूरे महीने में डालडा ऑयल ब्रेड कितने की ख़रीदी है, तो अब यहाँ पे ब्रेड पे जाएंगे, ये इस वाले सेल में, यहाँ से आप जिसका भी हिसाब किताब देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, किचन का एक्सपेंस हो सकता है, स्टेशनरी का एक्सपेंस हो सकता है, किसी चीज़ का भी एक्सपेंस हो सकता है, तो आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ वो आ जाएगा जो आपने ब्रेड दी है, क्योंकि एक ही एंट्री है तो इस वजह से ये एक ही है। इसमें आप एंट्रीज मज़ीद करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ब्रेड लिखेंगे, यहाँ पे आप पेप्सी लिखेंगे, यहाँ पे आप फिर ब्रेड लिख लें, यहाँ पे आप डालडा लिख लें। इसमें जो असल ट्रिक है वो ये फ़िल्टर वाली ही है। अभी आप देखेंगे कि आपने एंड पे देखेंगे तो आपने 2,25,000 की सेल किया, 1,05,000 की आपने एक्सपेंस किया है। तो ये आप मुख्तलिफ डेट्स में इसको आप 8 फरवरी कर लें, इसको आप 9 फरवरी कर लें, इसको आप 10 फरवरी कर लें, इसको आप 11 फरवरी कर लें। तो अब आप इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे पूरे 30 डेज़ का, तो आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे आके जब आप इसको यहाँ से, अब यहाँ से अगर आप सिर्फ एक डेट का देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिर्फ मंथ वाइज भी देख सकेंगे, लेकिन आपने अगर देखिए फरवरी है तो आपने उसका वो फरवरी के हिसाब से भी देख सकेंगे। अब यहाँ पे आपने आके देखना है
पहले इसको अनचेक करेंगे क्योंकि सारे सिलेक्ट हुए हैं तो सारे नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ ब्रेड के ऊपर क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेड के सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे आप इस वाले सेल में इसको नहीं छेड़ना आपने, इसके ऊपर जो एक सेल हमने छोड़ा था यहाँ पे आप Alt+S करेंगे तो ये एक फार्मूला आता है सब टोटल का, जिसको आप देख लें तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये लग जाएगा। अगर आप इसको हटा भी देंगे यहाँ से तो अब ये आप जब इसको ऑल करेंगे तो ये आपके पास ये यहाँ पे नीचे सब आ जाएगा। अब यही फार्मूला आप कॉपी कर लें, यहाँ पे भी आ जाएगा और इधर आपने नहीं करना। अब ये आप जब भी लगाएंगे यहाँ पे आप इसको टोटल का लगा दें, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब आप यहाँ पे जब भी इसको जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो उसके आपको एक क्लिक के ऊपर, जैसे ये आप यहाँ से ले लें पेप्सी ले लें, आपने पेप्सी के 2-3 दफ़ा परचेजिंग की है तो आप यहाँ पे पेप्सी लिख लें तो आप ये देखेंगे कि आपने पेप्सी का जो स्टॉक ख़रीदा है वो आपने 20,000 का ख़रीदा है। अब इसी तरह अगर आप इसमें इसको पेप्सी को अनचेक करेंगे और यहाँ पे ब्रेड लिखेंगे तो ब्रेड का 5,000 आएगा। और ये इस वजह से आ रहा है कि अच्छा हमने 2 एंट्रीज़ की हैं, एक डाउन ब्रेड की हुई है। देखें ये अब मिस्टेक है, ये डाउन ब्रेड है, ये ब्रेड है, हमने इसको एक जैसा एंटर करना है। अभी देखिए ब्रेड है डाउन ब्रेड है, इस वजह से वो अलग अलग आ रहा है। आपने इसको डाउन ब्रेड कर लें, इसको कॉपी करना है, इस पर जाना है, पेस्ट करना है तो ये तीनों हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम ये आपको ब्रेड नहीं नज़र आएगा, सिर्फ डाउन ब्रेड नज़र आएगा। यहाँ से बी ख़त्म हो गया, डाउन ब्रेड आ गया। तो अब आपने अभी तक जो ब्रेड ख़रीदी है वो आपने ख़रीदी है, इसका फार्मूला आप दोबारा Alt+ करेंगे। इसमें मिस्टेक है कोई, 1 मिनट, ये यहाँ तक, इसको आपने यहाँ तक कर देना है। तो अब आपने इसको, अब ये सही हो गया। तो अब आप इसको जब यहाँ से अनचेक करके डाउन ब्रेड करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कि आपने 1 फरवरी को 5,000 की ख़रीदी है, 8 फरवरी को 2,000 की ख़रीदी है, 10 फरवरी को 3,000 की ख़रीदी है। तो टोटल आपने 10 दिनों में 10,000 की ब्रेड ख़रीदी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और पूरे मंथ के एंड पे आप जब ये सारी डेट्स आप डाल देंगे इसमें, फ़र्ज़ करें कि हम इसमें डेट्स सारी डाल देते हैं, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। तो अब जब इसको आप डेट्स सारी डाल देंगे इसमें तो आपके पास नीचे यहाँ पे टोटल आ जाएगा इसका पूरे मंथ का। तो आप पूरे मंथ में आपको इसको बड़े आराम से यहाँ से फ़िल्टर लगा के सारी चीज़ें जो आपने एक्सपेंस की हैं वो भी आ जाएंगे। फ़र्ज़ करेंगे आपका 30th 28 Feb 25 है, ये आपका मंथ क्लोज़ हो गया यहाँ पे। तो आप इस वाले नीचे एक्स्ट्रा सेल्स को डिलीट कर दें, लेकिन आपने डिलीट करना है बड़े एहतियात से। यहाँ से अपने इसको आपने दोबारा ड्रैग कर लेना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है कैश सेल, ये आपकी होगी 10,000 और यहाँ पे आपने लिखना है रेंट 15,000। ये आपकी शॉप का रेंट हो सकता है, हाउस का रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो आपने फ़र्ज़ करें 28 को आपने दे दिया। अब आपको मंथ के एंड पे आपको पता चलेगा कि आपने टोटल जो सेल की है वो की है आपने 2,35,000 की और आपके जो एक्सपेंसेस आए हैं वो हैं 1,20,000 रुपये। तो आपके पास पीछे 1,15,000 रुपये जो है वो कैश होनी चाहिए। अब अगर आपके पास 1,15,000 का कैश नहीं है तो इसका मतलब है कम है, तो आपने कोई ऐसा ख़र्चा किया है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, या उसमें से अगर आपके वर्कर्स काम करते हैं तो वो उसमें से कैश चोरी हो गया। तो इस तरह आप ये पूरी शीट का जो है वो उसका
मंथ का अपना क्लोजिंग कर सकते हैं और आपको हर महीने ये पता लगेगा कि आपने सेल कितनी की है, कौन सी चीज़ आपने कितनी ख़रीदी है और कब कब ख़रीदी है। उसमें आपके अगर किसी को लेन देन के मामलात हैं, जैसे कि कोई उधार पे आ रहा है सामान या आप किसी से ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो भी आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने अभी इसको फ़र्ज़ करें आपने किसी से 15,000 का सामान लिया लेकिन उसको आपने 5,000 पेमेंट की है, तो आप उसको 5,000 की एंट्रीज़ करते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने इस डेट में आपको पेमेंट की है। तो उसके आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन भी होगी तो आपका वो सारा कुछ सीधा रहेगा। हाँ, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें और भी करने वाली थी, लेकिन अभी आपको यही अगर समझ आ जाता है तो आगे आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ आपको पूछना हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।